वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का पार्ट 1, इसमें हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो इस पार्ट 2 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टार्टिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक का, और इसके बाद धीरे धीरे इस चैप्टर को और हम आगे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला चीज़ होता है हमसे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या बोलते हैं? According to Coulomb's law, the magnitude of electrostatic force between 2 point charges is directly proportional to the product of charge magnitudes and inversely proportional to the square of the distance between them। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मान लीजिए दो चार्जेज है यहाँ पे, एक Q1 है, एक Q2 है, जो कि जिसके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं D है। तो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? Q1 इंटू Q2 के, और जो फोर्स होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। इसका मतलब हो गया Q1 बाई Q2 इज़ D स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं, जिसे हम लोग K लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया D स्क्वायर। इस K का वैल्यू होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई D स्क्वायर। ठीक है, जिसका वैल्यू होता है आपके पास 9 इंटू 10⁹। ठीक है, अब देखिए छोटा सा एक यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, जिसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? स्पेस परमिटिविटी। तो स्पेस परमिटिविटी का मतलब ये होता है कि कितना इलेक्ट्रिक फोर्स को अलाउ किया जा रहा है टू ट्रैवल। बेसिकली इसका मतलब यही है। ठीक है, तो अगर ये कहने का ये मतलब हो गया इसमें कि जो परमिटिविटी होगा मेरा, वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू मीडियम। तो मान लीजिए एक और कोई मीडियम है के, जिस मीडियम का परमिटिविटी है ई के, दैट इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो ये बस समझने के लिए है, लेकिन एक्चुअली ये इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? जो मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी हो गया अपॉन जो एयर का परमिटिविटी हो गया इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो कोई भी मीडियम का अगर परमिटिविटी हमें निकालना है, और अगर हमें रिलेटिव परमिटिविटी पता है, तो उसको अगर हम E0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस मीडियम का हमारे पास परमिटिविटी निकल जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें जनरली रिलेटिव परमिटिविटी पता होता है, परमिटिविटी नहीं पता होता है, एक्सपेरिमेंटली पता होता है, जिससे हम लोग यूज़ करके हम लोग परमिटिविटी निकालते हैं। ठीक है, तो इतना डीप में हमें जाना नहीं है, सिंपल सा ये मतलब याद रखिए, e⁻⁻ की डिवाइड बाई e⁻0 इज इक्वल टू e⁻r। मतलब किसी भी मीडियम का अगर परमिटिविटी हमें निकालना है, तो उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी अगर दिया हो, तो उसे अगर हम लोग E0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब इस कूलम लॉ को यूज़ करके एक टॉपिक है जिसे हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसका क्या है? When there are multiple charges present close to each other, then the net force on one charge can be calculated by finding the vector sum of forces applied by the individual charges। ठीक है, इसका बेसिक मतलब क्या है कि मान लीजिए हमारे पास 2-3 चार्जेस हैं। जैसे मान लीजिए ये एक चार्ज है Q1, एक चार्ज यहाँ पे है Q2, एक चार्ज है Q3, एक चार्ज है Q4। तो हमें निकालना होगा कि इस Q2 का Q1 पे फोर्स कितना होगा, इस Q3 का इस पे कितना फोर्स होगा, और इस Q1 का Q पे कितना फोर्स होगा। अब देखिए मैंने एक चीज़ देखा, सबका डायरेक्शन इस तरफ क्यों रखा है? क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिवली रिपेल कर रहा है, जिसके कारण से तो अगर ये जो तीनों फोर्स निकले हमारे F1, F2 और F3, अगर ये तीनों को हम लोग जोड़ देंगे तो हमें निकल जाएगा कि इन तीनों चार्जेस का इस चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक दो चीज़ें थे जिनके ऊपर हम काफ़ी सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला सवाल ये है हमारे पास, 4 आइडेंटिकल चार्जेस प्लस Q पॉजिटिव चार्जेस आर केप्ट एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ABCD। तो ये मेरा स्क्वायर है, जिसे हम लोग ABCD लिख लेते हैं। ये A हो गया,
ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, सब पे एक चार्ज है प्लस Q। फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज केप्ट एट C ड्यू टू अदर 3। तो इस पे कितना चार्ज होगा, मतलब नेट फोर्स क्या होगा वो निकालना हमें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो इस साइड होगा क्योंकि पॉजिटिव में है, इसको ये चार्ज भी इसको रिपेल करेगा तो ये भी पॉजिटिव में है। तो देखिए अगर हम सेम चार्ज है, सेम डिस्टेंस पे है, तो फोर्स क्या होगा, पहले फोर्स निकाल लेते हैं एक हम लोग। ये हमारा फॉर्मूला है, तो ऊपर आएगा Q इंटू क्यू। अब दोनों Q सेम है तो Q स्क्वायर हो गया, और डिस्टेंस ये A है तो ये A स्क्वायर हो गया। इसे हम लोग F पकड़ लेते हैं, तो ये F हो गया। सिमिलरली ये भी F ही हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना होगा इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, क्योंकि सिंस ये दोनों 90 डिग्री पे है तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है रिजल्टेंट का, रूट ओवर F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा √2F, ठीक है। सेम चीज़ अब इस चार्ज के देखिए, तो ये चार्ज और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है डायगोनल का, जो कि कितना आएगा √2A डायगोनली होता है। तो हमारा जो दूसरा फोर्स होगा A पे जो चार्ज है उस P पे कितना हो जाएगा 1/4 ε0 इंटू Q स्क्वायर बाई √2A स्क्वायर। तो √2A स्क्वायर मतलब कितना हो गया 2A स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखें इंच को, तो ये हमारे पास F दिख रहा है आपको, तो इसको हम लिख सकते हैं F/2। तो टोटल फोर्स कितना हो गया F/2 प्लस √2F। ये हमारा चार्ज हो गया टोटल फोर्स। तो अगर यहाँ से हम F कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 1/2 प्लस √2। आंसर कुछ इसी फॉर्म में दिया रहता है, और F की जगह पे हम लोग ये बैठा लेंगे 1/4 ε0 Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 2 आइडेंटिकल स्पेयर्स ऑफ मास m and 2 identical spares of mass m and charge q are suspended from a common point by 2 threads of the same length L होगा, ये 1 नहीं होगा, and it's found that threads makes an angle theta with the vertical when the spares are in equilibrium. Calculate the value of q। बोला क्या गया, एक पॉइंट है, मान लीजिए ये सीलिंग का पॉइंट है, यहाँ से दो चार्ज को झुला दिया गया है, दोनों सेम चार्ज है, पोर्शनल रिपेल होगा, तो ये रिपेल होगा कुछ इस तरीके से क्योंकि चार्ज यहाँ पे था, ठीक है। तो बोला है जब ये कर रहे हैं नीचे, तो इसके साथ जो ये एंगल बना रहा है वो कितना है आपका थीटा, ठीक है। और ये जो लेंथ है आपका L है दोनों थ्रेड का। तो पूछा गया है अगर इक्विलिब्रियम में है तो चार्ज क्या होगा। देखिए इक्विलिब्रियम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस थ्रेड में एक टेंशन होगा जो कि होगा T। अब इसे दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे टेंशन को, ठीक है। तो ये टूटेगा आपका T cos थीटा में, और ये टूटेगा आपका साइन थीटा में, ठीक है। T cos थीटा किसके बराबर होगा, इस चार्ज के वेट के बराबर, और ये जो होगा T साइन थीटा ये इसके फोर्स के बराबर होगा। फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, अगर इसको हम लोग मान लीजिए छोटे वाले को x पकड़ते हैं तो ये भी x हो गया, तो ये 2x हो गया। तो चार्ज q था तो फोर्स कितना हो जाएगा 1/4 ε0 Q स्क्वायर बाई 2x का स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर। तो ये हमारा फोर्स निकल गया, ठीक है। तो अगर अब हम लोग इसे क्या क्या कर सकते हैं, तो हम लोग इसको F पकड़ लेते हैं फॉर द टाइम बिंग, बाद में बैठाएंगे वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं T cos थीटा किसके इक्वल है mg के, और T साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा F के, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम दोनों को डिवाइड करेंगे। तो अगर डिवाइड करेंगे हम लोग तो देखिए T एंड T कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा आपका cos थीटा बाई साइन थीटा दैट इज़ इक्वल टू mg, और F हमारा है Q स्क्वायर, तो Q स्क्वायर ऊपर रह जाएगा और ऊपर क्या चला जाएगा 4 ε0 इंटू 4x स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग बिठा सकते हैं। अब देखिए बात है हमें रिप्लेस करने की,
कि वैल्यू कैसे रिप्लेस करें। ऐसा क्यों रिप्लेस करना है हम लोगों को, क्योंकि देखिए x जो टर्म है हमारा, ये टर्म हमने खुद नहीं लिखा है, ये टर्म हमने माना है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ टर्म नहीं है, तो हम इसको x के टर्म में नहीं रख सकते, हमें इसे सॉल्व करना होगा ऐसे टर्म में जो टर्म्स हमें पता है। तो अब अगर आप इस ट्राइंगल में आइए, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसे अगर हम लोग थीटा पकड़ते हैं तो ये वाला जो साइड है हमारा दैट इज़ परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूस। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई एल। एक्सिस कितना हो गया, एल कॉस थीटा। तो इस इक्वेशन में अगर हम लोग यहाँ बिठा लेते हैं एम जी इंटू 4 एप्सिलॉन नॉट 4 इंटू एल कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर, ये आपका आ गया टेन थीटा। ठीक है, तो अब टेन थीटा, तो क्यू को ऊपर ले जाएंगे और 10 को नीचे ले आएंगे। तो जब 10 को नीचे ले आएंगे तो वहाँ से एक इक्वेशन बनेगा, ये हमारा एम जी 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एल स्क्वायर कॉस थीटा स्क्वायर, और हम क्या कर सकते हैं, नहीं करके साइन थीटा को ऊपर और कॉस थीटा को नीचे। तो साइन थीटा यहाँ लिख लेते हैं और कॉस थीटा नीचे लिख लेते हैं, तो एक कॉस थीटा कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, एम जी 4 एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसका रूट करेंगे तो हमारा क्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ सॉल्व करने का। अब इसको डिफरेंट ऑफ टर्म्स में हम लोग लिख सकते हैं, जैसा क्वेश्चन दिया आंसर दिया है वैसे सजा सकते हैं, बट अगर आप यहाँ पे भी छोड़िएगा तो ये गलत नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, हम लोग अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। ठीक है, हम एक चीज़ यहाँ पे मिस कर रहे हैं बस, ये हमारा 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पॉइंट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 9 माइक्रोन कूलम are placed along x-axis at 1, 2, 4 and 8. So till infinity calculate the net force experienced by charge of 0 point at the origin. मान लीजिए ये हमारे पास एक ओरिजिन है 0,0, तो बोला गया पहला चार्ज कहाँ पे, 1 मीटर पे, ये हमारा 1,0 हो गया। सेकेंड है 2,0 पे, फिर है 4,0 पे, और उसके बाद है 8,0 पे। ठीक है, सब कितना, 9 माइक्रोन कूलम। तो अगर हम 4 एप्सिलॉन को के पकड़ लेते हैं, सॉल्व करने में आसानी होगी। तो इस पॉइंट का, इस चार्ज का, इस चार्ज पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, तो F1 कितना हो जाएगा हमारा, K इंटू 9 इंटू 0.1 दोनों चार्ज डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो 1 स्क्वायर। सेम चीज़ अगर ध्यान दीजिएगा आप लोग तो ये इस तरीके से आएगा, K इंटू 9 इंटू 0.1 बाई 4 स्क्वायर। ठीक है, फिर 16 स्क्वायर, फिर 64 स्क्वायर। तो अगर सबको ऐड ही करना है हमें, तो हम लोग क्या, टोटल कितना हो जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो अगर हम K कॉमन ले लेते हैं, 9 इंटू 0.1 कॉमन ले लेते हैं सबसे, इसलिए ले लेंगे क्योंकि सबको ऐड करिएगा तो K 9 इंटू 0.1 सब में कॉमन है। अगर आप नीचे देखिएगा तो क्या आएगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर होगा नॉट 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर डॉट 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 टिल इन्फिनिटी। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये 1, 4, 16, 64 आएगा, जो कि एक जीपी है। तो सम ऑफ इन्फिनिट जीपी कितना होता है, अगर आर यहाँ पे क्या है, लेस देन 1 है, तो a बाई 1 माइनस आर, ए मेरा कितना है 1, आर कितना होगा 1/4। तो सॉल्व करेंगे, और के का वैल्यू मैंने कितना बताया था, 9 इंटू 10 टू द पावर -9, जो वैल्यू है वो बिठाएंगे, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, ये आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3/4, 4/3। ठीक है, तो अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा 10,800 न्यूटन। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे सारा चार्ज माइक्रोन कूलम में दिया हुआ था, हम सिर्फ 9 एंड 0.1 ले रहे हैं, बट याद रखिए कि 1 माइक्रोन कूलम 10 टू द पावर -6 कूलम। ठीक है, तो ये 10 टू -6 10 वो मल्टीप्लाई होगा तभी आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके के एक और क्वेश्चन है जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इसे सॉल्व करके हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, पर आप डेफिनेटली और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, अदरवाइज़ इतने क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये मेरे लिए बनाना आसान है क्योंकि मैं बहुत पहले से बना रहा हूँ, और
मुझे पता है, अपने टाइम पे बनाया हूँ। तो अगर आप अपने टाइम पे सॉल्व नहीं करिएगा तो यकीन मानिए क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपसे सॉल्व नहीं होंगे। देखने के लिए आसान लग सकते हैं क्योंकि जब मैं बता रहा हूँ तो हो सकता है आसान लगे, बट जब आप खुद बनाइएगा तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ इसे प्रैक्टिस करें। जो भी बुक है आपके पास आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी जो मैं बुक फॉलो करके पढ़ा रहा हूँ ये पूरा ये ABC बुक है। आपको मैं इसका लिंक दे दूँगा नीचे, आप खरीद सकते हैं वहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन। Two charges A and B of 5 - 5 micron coulomb are placed at a separation of 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले दो चार्जेस हम लोग बना लेते हैं जो कि -5 है और ये A हो गया, ये B हो गया, ये 5 है सॉरी, एट अ सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर। ठीक है। अनदर चार्ज C ऑफ +3 माइक्रोन कुलम इससे प्लेस सेपरेट 20 फॉर बोथ, मतलब दोनों से 20 सेंटीमीटर। मान लीजिए यहाँ पे चार्ज है तो ये एक 20 सेंटीमीटर हो गया और ये एक 20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। व्हाट शुड द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज टू बी प्लेस्ड एट मिड पॉइंट बिटवीन AB। यहाँ पे एक चार्ज हमें बिठाना है सो दैट द फोर्स ऑन C मस्ट बी 0। ठीक है। तो अगर फोर्स एंड C मुझे ये +3 है तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम क्या होगा कि ये दोनों में आपस में अट्रैक्शन होगा, तो फोर्स इस तरफ होगा, इसका फोर्स भी इस तरफ होगा। तो हमें करना क्या है, सिंपल फोर्स निकालना है दोनों के बीच का और हमें रिजल्टेंट निकाल लेना है। तो रिजल्टेंट जब निकालेंगे तो एक फोर्स हमारा मिल जाएगा इस साइड पे, बट ये स्टेबल रखना है C को। सिंस अब देखिए यहाँ पे हमारे एक कितना चार्ज रखना है, तो जो भी चार्ज हम लोग रखेंगे वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो पॉजिटिव रिपेल करेगा और ये दोनों दूसरे को कट करेगा। ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या रखेंगे हम लोग कि जिससे इस पर फोर्स एक दूसरे को इक्वल कर दे। बेसिक मतलब क्वेश्चन का यही है। सबसे पहले आप ये फोर्स निकालिए, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q मीन्स 5 × 3/20 स्क्वायर, जो कि आपका आएगा 9 × 10 × 9, ये हो गया आपका 15/400। ठीक है। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आएगा हमारा 3.37 न्यूटन। अब देखिए सेम, अब इस सेक्शन के लिए देखेंगे तो सेम चार्ज सेम डिस्टेंस, तो दूसरा फोर्स भी कितना आएगा F2 3.37। अब हमें निकालना है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस। अब इसके साथ एंगल है, एंगल कौन सा लगेगा, इन दोनों फोर्स के बीच में जो एंगल होगा, तो ये एंगल कितना होगा। अब ध्यान देखें, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, तीनों क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये 60 हो गया, तो ये cos 60 बिठा लेंगे। बस हमें वैल्यू बिठाना है और सॉल्व करना है। तो वैल्यू बिठा के जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5.8 न्यूटन। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया कि एक फोर्स इस तरह से लग रहा है जो कि 5.8 न्यूटन है, हमें एक चार्ज यहाँ बिठाना है और यहाँ पे हमारे पास +3 है, तो इस चार्ज को हम लोग Q मान लेते। पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा हमें, तो ये डिस्टेंस 20 है, ये 10 हो गया। तो अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये पाइथागोरस से ये 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो ये हमें निकल जाएगा। तो ये अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आएगा 0.1√3 मीटर, ये डिस्टेंस हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग बिठा सकते हैं Q × 3 × 1/4 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.01 × 3, दैट मस्ट बी इक्वल टू 5.8 न्यूटन। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा Q जो आएगा वो Q निकल के आएगा आपका 6.4 माइक्रोन कूलम। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है। एक और पार्ट है मैं बताना चाहता हूँ, सॉरी फॉर ये पेज आ गया, बट मैं कंटिन्यू करूँगा इस चीज़ पे। देखिए इसे समझने के तरीके एक और हैं। मान लीजिए ये दो मेरे पास चार्ज है +Q, एक यहाँ पे एक और चार्ज है हमारे पास +Q। ठीक है। तो हमें सॉल्व करना है। तो देखिए अगर एक ध्यान दीजिएगा तो ये फोर्स लगेगा, रिपेल करे एक दूसरे को,
तो ये F हो गया। ये भी फोर्स लगेगा, दोनों सेम ही चार्ज है इसीलिए भी ये भी F लग गया। अब लेकिन देखिए इस फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा, एक इधर एक इधर, तो ये मान लीजिए थीटा है, तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा F cos थीटा, और ये हो जाएगा F sin थीटा। सेम चीज़ इस फोर्स के साथ भी होगा, F sin थीटा और F cos थीटा। तो अगर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो sin थीटा वाला दोनों फोर्स है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, बट जो दोनों फोर्स है वो आपका ऐड हो जाएगा 2F cos थीटा। थीटा कैसे निकालेंगे, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। अगर ये डिस्टेंस पता है और ये पता है तो ये निकल जाएगा, तो हम लोग cos थीटा लिख सकते हैं B/H। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे। बट ये ध्यान रखिएगा इस ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में लिखना पड़ेगा cos थीटा इज इक्वल टू B/H। तो आपको शायद हो सके B नहीं दिया हो या H, मान लीजिए अगर H नहीं दिया हुआ है, ये नहीं दिया है हाइपोटेन्यूज, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग √L² + B²। ठीक है, इस तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।